जो मंत्री है डिपार्टमेंट के तो एकदम ठीक से सब जगह करवाइए, समझ गए ना? ठीक है, आपको जान के हम डिपार्टमेंट किए, तो आप एकदम पूरा तौर पर दोनों को क्लास लेने से बचते नहीं है। याद होगा आपको विशिष्ट शिक्षकों का जो नियुक्ति पत्र दिया जा रहा था, उस दौरान शिक्षा मंत्री को खड़े होने के लिए कहा था और संदर्भ क्या था कि शीघ्र से शीघ्र इन लोगों की पोस्टिंग और बाकी जो प्रक्रियाएं हैं पूरी नहीं हो रही है, जल्दी कीजिए। हम कार्यक्रम की शुरुआत में वो क्लिप आपको दिखाए भी हैं। आपके जहन में आ गया होगा कि मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री को स्टैंड अप कर दिए थे। ये पहली घटना है, 2005 से हम नीतीश कुमार को देखते आ रहे हैं, किसी मंत्री के साथ इस तरीके का व्यवहार करते हुए मैंने नहीं देखा। और जिस संदर्भ में उनको स्टैंड अप किया था, वो संदर्भ आज भी मौजूद है। कल विधानसभा में जिस तरीके से शिक्षकों के वेतन को लेकर हंगामा हुआ कि 3-3 महीने से वेतन नहीं मिला है, वित्त मंत्री जवाब देने की स्थिति में नहीं थे कि भाई प्राण नंबर मिलने के बाद भी क्यों ट्रेजरी से उन लोगों को भुगतान क्यों नहीं, प्रक्रिया क्यों नहीं शुरू हो पाई है, वो ट्रेजरी नंबर क्यों नहीं दे पा रहा है। वित्त मंत्री चुप थे। बताइए, होली जैसे पर्व में जो है शिक्षकों को वेतन नहीं मिला, रमजान में भी वेतन मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। रमजान में एडवांस देने की बात चल रही है, हंगामा हो जाएगा ना। मुसलमानों को अगर नहीं मिलेगा तो हंगामा हो जाएगा। यहाँ तो भाई सवाल है वोट का, वोट दे चाहे नहीं दे, लेकिन जो राजनीति है, सियासत है, उसमें कैसे उनको पैसा नहीं दिया जाए। लेकिन सनातनी सरकार होली में शिक्षकों को पैसा मिले, इसके लिए कभी पहल करते हुए नहीं देखे हम। खैर, सवाल वो नहीं है। कल विधानसभा में भी जिस तरीके से सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ नहीं मिलने की बात, खास करके शिक्षा विभाग के संदर्भ में जब हंगामा शुरू हुआ, तो सीएम सीधे इंटरफेयर की और इंटरफेयर करते हुए उन्होंने शिक्षा मंत्री और अपर मुख्य सचिव जो बैठे हुए थे शिक्षा विभाग के, उनके तरफ इशारा होकर अपनी फिर से उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। मतलब कहीं न कहीं सीएम असहज हैं शिक्षा मंत्री और एसीएस के। आखिर इसकी वजह क्या है? क्या वजह है जो इन दोनों से सीएम नाराज है? क्योंकि सीएम को बहुत भरोसा था। शिक्षा विभाग सीएम का वो विभाग है जिस विभाग के सहारे अंतिम व्यक्ति तक उसकी लाभुक योजनाओं का लाभ पहुंचता है और जिससे महिला वोटर सबसे ज़्यादा प्रभावित होकर बाहर घर से निकलती है। के पाठक के उतने कह सकते हैं मुख्यमंत्री के सदन में कहने के बावजूद भी कार्रवाई मतलब वापस नहीं लिए, फिर भी के पाठक को चुनाव तक उन्होंने इसलिए बनाए रखा कि कम से कम हर बच्चा के पास अंडा तो पहुंच जाए। ठंडा में जो कुछ भी परेशानी हो रही है, सरकार की जो योजनाएं शिक्षा विभाग के माध्यम से बच्चों तक पहुंचता है, वो पहुंच जाए। और ये पता था कि जैसे ही पहुंचेगा जो उनके खिलाफ इनकम्बेंसी है वो कम होगा और उसका लाभ मिला। आप देख सकते हैं कि महिलाओं ने किस तरीके से नीतीश कुमार को वोट किया और उसका लाभ बीजेपी को भी मिला। तो ये बात इन्हें पता है कि शिक्षा विभाग में जो कोई भी योजनाएं चल रही हैं, जिस तरीके की भी योजनाएं चल रही हैं, उस योजनाओं का लाभ अगर हम पहुंचाने में कामयाब हो गए तो फिर 2025 साधने से हमको कोई नहीं रोक सकता। शिक्षक नाराज रहे, विद्यार्थी पढ़े चाहे नहीं पढ़े, सरकार की जो योजना है ना उसका लाभ, साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति, अंडा, फल, किताब, बस्ता, पानी बॉक्स, ये सब पहुंच जाए तो निश्चिंत है कि 2025 जीत जाएंगे। इसलिए सीएम खुद इंटरफेयर किए। जरा कल की विधानसभा के उस एक्शन को भी आप जरा देख लीजिए। बिल्कुल सही नहीं है, उसको हम लोग प्रायोरिटी पर टेकअप करेंगे, इसको भी करेंगे निश्चित। अध्यक्ष महोदय करेंगे तो नहीं, जो 20 में निविदा हुई माननीय अध्यक्ष महोदय, और आज तक कब तक करेंगे, कृपया बता दें, स्पष्ट बता दें। हमने कहा कि अरे ये लोग शांत रहिए सर, ये लोग लिख दिए हैं कि इसके चलते राज्य के निजी विद्यालयों में शिक्षा के अधिकार अधिनियम आरटीई के तहत 20% कमजोर वर्गों के बच्चों का नामांकन होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। सरकार का जवाब भी इसकी पुष्टि
करना करता। इनकी बात ये है, ये बोल रहे हैं तो इसके लिए जो कमजोर वर्ग है, आप उसके लिए जरा इसको ध्यान से देखिए, पूरे तौर पर ध्यान दीजिए। और एक और अधिकारी भी है, मैं इनको भी कहूंगा कि इसको ध्यान से देखिए। हमको इन्होंने दे दिया है तो इस पर जरा देख लीजिए, जो भी इसके बारे में संभव है। ठीक है, बैठिए। अरे देखेंगे, अब हो गया, बैठिए बैठिए। आप नहीं अरे ये सब देखिए ना, हम लोग तो कमजोर वर्गों के लिए रात दिन काम करते हैं। आपने अभी कहा है हम एक एक चीज की जांच करवाएंगे, क्यों कोई दिक्कत कहीं हो रही है इसको हम देखेंगे। हमने दोनों को कह दिया है, जो अधिकारी हैं और उनके अफसर हैं, आई दोनों को लिख दिया, इन लोगों को भी हमने कह दिया। सब लोग अब देखेंगे, इसको जांच करेंगे, इसलिए बाकी चीजें। तो आपने देखा कि सीएम हस्तक्षेप कर, किसी मंत्रालय में सीएम हस्तक्षेप नहीं करते होंगे। अगर आप विधानसभा का सत्र देखते हुए, शिक्षा विभाग में उन्होंने हस्तक्षेप किया। कारण क्या है, जो जिस कारण की हमने विवेचना की है, और यही वजह है कि सीएम शिक्षा विभाग को लेकर कोई बड़े फैसले करने की मूड में है। जो कुछ भी शिक्षा विभाग में अभी चल भी रहा है, उस पर पल पल की जानकारी सीएम को है। विभागीय अधिकारियों के बीच समन्वय नहीं है। योगेंद्र सिंह की छुट्टी पर जाने की जानकारी तक सीएम को है। किस तरीके से टेंडर को लेकर खेल चल रहा है, यहां तक जानकारी सीएम को है। और जो कोई भी ये इस तरीके के खेल में शामिल है, किस स्तर के अधिकारी शामिल हैं, हमें लगता है कि सीएम को ये भी आभास हो चुका है। और यही वजह है कि एस सिद्धार्थ के उस फैसले को, जिस फैसले के तहत बैजनाथ यादव और एक और प्राथमिक के जो निदेशक थे पंकज कुमार को, जो उन्होंने एक्सटेंशन दिया, वो एक्सटेंशन कराने में भले कामयाब हो गए, लेकिन उनको उस जिम्मेवारी से कैसे मुक्त किया जाए, जबकि एसीएस खुद वो फैसला करवाए थे, लेकिन दोनों जगह अधिकारियों को प्रतिनियुक्त कर दिया गया, मतलब वहाँ पोस्टिंग कर दी गई। और अब हाल ये है कि वहाँ पर पोस्टिंग होने के बाद वो कैसे उनको अपमानित किया जाए, कैसे उनको काम करने से रोका जाए, इसको लेकर वहाँ जो पॉलिटिक्स हो रहा है, बैजनाथ यादव को सुपर बॉस बनाना, पंकज को सुपर बॉस बनाना, ये सारी जानकारी भी मुख्यमंत्री तक, और समान प्रशासन विभाग भी इस पर नजर बनाए हुए। तो जो कुछ भी हो रहा है, इस वजह से जो पॉलिटिक्स चल रहा है विभाग में, इस वजह से जो सरकार की योजनाएं हैं वो नहीं पहुंच पा रही है, वेतन नहीं मिल रहा है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि 4-4 महीना वेतन नहीं मिले शिक्षक को। इस बात को लेकर नीतीश खासे नाराज है। इसी तरीके से और कई मुद्दे हैं, जिन एडमिशन कराने से लेके आधार के लेकर जो समस्याएं हैं, नियुक्ति की प्रक्रिया, TRE 3 में कितना वक्त इन लोगों ने ले लिया, पोस्टिंग को लेकर देखिए कितना वक्त लोग ले रहे हैं। ये सारी विफलताओं से कहीं न कहीं नीतीश आहत है। ऐसे में किसी भी वक्त एसीएस की छुट्टी हो जाए या शिक्षा विभाग के मंत्री का विभाग बदल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि ये नीतीश बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। क्योंकि उन्हें पता है कि यही एक डिपार्टमेंट है जिसके सहारे हम गांव के अंतिम व्यक्ति तक सरकार के उस लाभुक